अच्छा यार, हम स्टार्ट करने लगे। हम कंटिन्यू करने लगे हैं अपनी बात कि मैंने आपको कहा था कि कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दो किस्म के होते हैं। एक होता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सवाल समझने के लिए ना आपको मेरे साथ एक स्टोरी में चलना है। थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन डिटेल का फायदा ये होगा कि आपका कभी इंशाल्लाह ताला इसका एमसीक्यू गलत नहीं होगा। टीचर्स अक्सर डायरेक्टली करवा देते हैं, आप लोग कहीं से भी पढ़ोगे डायरेक्टली करवा देंगे। डायरेक्टली का मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बता देंगे कि यहाँ से ये ऐसे निकालना। सिर्फ गौर से समझ नहीं है, एक मरतबा बात कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा इंशाल्लाह ताला। देखो यार, मेरे शहजादों, मेरे चीतों, मेरे बब्बर शेरों, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग जाते हो बैंक। तुम लोग बैंक गए। तुम लोगों ने बैंक जाके उसको मैनेजर जिसने तुम लोगों को डील किया, तुम लोगों ने उनसे उससे जाके कहा कि मैं ना आया हूँ आपके पास। मैं आपके पास ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट इस तरह की मुझे उस पर इंटरेस्ट मिले, मतलब कि मैं पैसे रखवाऊँ और उस पर मुझे पैसे आए। ठीक है। अच्छा। अब क्या कहते हैं, बैंक वालों ने कहा कि ठीक है, हम हमारा ये सीन है कि हम लोग क्या कहते हैं ना, बिल्कुल क्या कहते हैं, कर लेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट। मैंने पूछा आपका रेट क्या है, मतलब आप क्या रेट देते हैं। उन्होंने मुझे कहा, स्टोरी यहाँ पे मैं चला रहा हूँ राइट साइड पे, उन्होंने मुझे कहा कि रेट हमारा है 12% पर ईयर। उन्होंने कहा कि हमारा रेट क्या है, 12% पर ईयर। उन्होंने कहा कि हमारा रेट क्या है, 12% पर ईयर। मतलब कि अगर आप 1 लाख रखवा के जाते हो तो साल बाद आपको कितना मिल जाएगा, 1,12,000। साल बाद कितना मिल जाएगा, 1,12,000। ठीक है सर, गुड है। मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने कहा चलो यार एक दो बैंक से और पता कर लेता हूँ, हो सकता है कोई अच्छा रेट मिल रहा हो। ठीक है, कोई 12 12 की जगह 13 दे रहा हो, चलो मेरा फायदा है। ठीक है, मैं उठ के चला गया दूसरे बैंक। मैं वहां पे भी मैनेजर के पास गया, मैंने कहा शहजाद, उसको थोड़ी कहना शहजादे। मैं कहा सर, मैंने इस तरह ना इन्वेस्टमेंट करनी है 1 लाख रुपए की, इसी तरह मुझे ना फिक्स करवाने हैं पैसे और मुझे ना इस पर इंटरेस्ट चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बैठे आप, ये सब कुछ चाय शाय ला के उन्होंने मुझे दी। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। हम आपको इंटरेस्ट देंगे, आप इन्वेस्टमेंट करें। मैंने कहा रेट बता दो। अब जब उन्होंने रेट मुझे बताया तो वो कहते हैं कि रेट आपको हम इस तरह देंगे कि हर 3 महीने के बाद ना 3%, हर 3 महीने के बाद 3%, हर 3 महीने के बाद 3%। उन्होंने कहा कि रेट आपको हम सालाना नहीं देंगे, रेट आपको हम सालाना नहीं देंगे, हम रेट किस तरह देंगे, 3% देंगे। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट रुको। अब जब उन्होंने मुझे बोला ना कि रेट 3% देंगे, तो मैंने कहा कि यार पिछला बैंक मुझे कितने परसेंट दे रहा था, 12 महीने का 12%। ये 3 महीने का 3% दे रहे हैं, ये 3 महीने का कितने परसेंट दे रहे हैं, 3% दे रहे हैं। उन्होंने दिया था 12%, उन्होंने दिया था 12%। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि रेट दे रहे हैं ये दूसरा बैंक 3% पर क्वार्टर। अच्छा। अब मुझे सिर्फ आप लोगों ने बताना है, दोनों बात एक ही है या बातें मुख्तलिफ हैं। दोनों बातें एक ही हैं या दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। गौर से समझ के थोड़ा। दिखने में दोनों बातें आपको क्या लग रही हैं, एक ही लग रही है, मतलब एक ही है या चेंज है। साल की जितना वो कमाएगा, इस बैंक से मैं कमाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने इस वाले बैंक में किया और मिस्टर बी ने ये वाले बैंक में किया। ठीक है। साल बाद वो सेम अमाउंट कमाएंगे या मुख्तलिफ अमाउंट कमाएंगे। चलो थोड़ा सा अपना सवाल बदलता हूँ, थोड़ा सा अपना सवाल बदलता हूँ। इन्होंने कहा, इस बैंक ने कहा, ये नीचे वाले जहाँ पे मिस्टर बी ने इन्वेस्ट किया, इन्होंने कहा कि ठीक है 3% पर क्वार्टर होगा, आपको रेट मिल जाएगा, लेकिन पैसे आपको साल के बाद ही मिलेंगे। पैसे साल बाद ही मिलेंगे। हाँ, आपका जो रेट है ना वो 3% पर क्वार्टर है। रेट आपका मतलब जो इतना रिटर्न आएगा वो हर क्वार्टर निकाल लिया जाएगा, लेकिन पैसे आपको साल बाद ही मिलेंगे। ठीक है, निकाल के री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा।
हाँ बताओ, अब सेम बात है मुख्तलिफ बात है? कुछ लोगों ने कहा कि चेंज है, कुछ लोगों ने कहा सेम बात है। जिन लोगों ने कहा ना सेम बात है, पहले मैं उन पे आता हूँ। जिन लोगों ने कहा सेम बात है, पहले मैं उन पे आता हूँ। जिन लोगों ने कहा है ना सेम बात है, उनको लगा, उनको ये लग रहा है, उन्होंने ये सोच के कहा कि 3% पर क्वार्टर है, साल में होते हैं 4 क्वार्टर, मल्टीप्लाई 4 करोगे तो बात तो वही आ गई है, 12% पर ईयर यहाँ पे भी मिल रहा है, और 12% पर ईयर वो बैंक जो जहाँ पे मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया वो वाला बैंक भी दे रहे हैं, तो सेम हुआ। लेकिन जब मैंने सवाल चेंज किया, मुझे एक बात बताओ जरा, गौर से देखना। मिस्टर ए ने कितने पैसे रखवाए जाके? 1 लाख रुपए। अब गौर से देखना, गौर से, ये बैंक वालों के साथ डीलिंग करते हैं, बैंक वालों के साथ डीलिंग करते हुए ना खास तौर पे ध्यान रखना, वो लोग इस तरह के करते हैं पंगे। ठीक है, तुम लोग तो एसईसी कर रहे हो, तुम लोग तो पक्के होना चाहिए। नॉर्मल वाम को वो पकड़ लेते हैं, मतलब घेर लेते हैं। अच्छा, 1 लाख इन्वेस्ट किया, मल्टीप्लाई इस बंदे को 12% मिल रहा है पर ईयर, कितना कमाएगा? 12,000। ठीक है, 12,000। इधर आओ जरा मिस्टर बी साहब, 1 लाख इन्वेस्ट किया, सेम वालों को लग रहा है सेम कमाएगा, लेकिन अब देखो, अब गौर से देखना, उसको 3% पहले मिल गया 3 महीने का, जनवरी से लेके मार्च का 3 महीने, फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए उसको कितना मिला? उस पर 3,000 रुपए ऐसे मिले। अब इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे उसको 3,000 मिले और उसने री इन्वेस्ट कर दिए ये 3,000, ये वाले 3,000 जो उसको 3,000 मिल गए थे, निकल गए, उसने कहा नहीं री इन्वेस्ट कर दो वापस। तो इसका मतलब क्या है कि ये 3,000 वापस, अब उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है? 3 महीने बाद ही 1 लाख, 1 लाख की जगह 1,03,000। वही उस्मान वाली एग्जाम्पल कि भाई ये आ नहीं रहा मेरे पास, कॉल करके हर साल मुझे कहता है भाई मेरे पैसे वापस डाल दो, मेरा जितना इंटरेस्ट बन रहा है वो वापस डाल दो। अगले पीरियड का वो जो था इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता था। अब देखना, 3 महीने पहले, 3 महीने में, गौर से सुनो, गौर से सुनो, पहले 3 महीने में मिस्टर बी ने जब 1 लाख दिया तो कमा तो 3,000 लिया, लेकिन शर्त ये कि वापस री इन्वेस्ट होना है। उसने कहा, बैंक ने कहा था साल बाद ही मिलेगा, लेकिन री इन्वेस्ट हो जाएगा आपका वो जो 3 महीने बाद जितना भी बनेगा। ठीक है, अब अगले 3 महीने बाद उस जो भी लड़के मिस्टर बी को 1 लाख के मुताबिक नहीं मिलेगा। अब 3% पर क्वार्टर ही है ना, 3% पर क्वार्टर ही है, लेकिन अगली बार इस 1 लाख पे नहीं मिलेगा। अब उसकी इन्वेस्टमेंट 1,03,000 हो चुकी हुई है मिस्टर बी की, अब उसको 1,03,000 के मुताबिक 3% मिलेगा। यानी कि पहले 1 लाख पे 3% 3,000 था, अब 1,03,000 पे 3% थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, तकरीबन 3,090 के करीब होगा, तकरीबन 3,000 थ्री थ्री थ्री, हाँ 3,090 के करीब होगा, या इसके करीब करीब, लगभग इसी के करीब करीब होगा। ठीक है ना, तो बढ़ गया, अगली बार वो भी इन्वेस्ट हो गया, वो बढ़ गया, अगली बार वो भी। एट द एंड जब साल गुजरेगा, ईयर गुजरेगा, मुझे बताओ मिस्टर बी की कमाई, मिस्टर बी की कमाई सेम होगी मिस्टर ए के, यानी 12,000 होगी, या ज्यादा होगी? आपके मुताबिक क्या होगी, सेम होगी या ज्यादा हो जाएगी? बताओ भाई, सेम होगी ज्यादा होगी? जिन्होंने समझा भी सारे बताओ, सबने बताना है मुझे। किसी ने शर्माना नहीं है मुझसे बात करते हुए, सबने बताना है। हाँ, उस्मान ने बड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछा है, उस्मान ने बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछा है कि बैंक को क्या फायदा, बैंक को क्या मसला है ये चीज करने के लिए। उस्मान, पाकिस्तान में ना नॉर्मली बैंक ऐसे करते नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अपनी लॉजिक बता देता हूँ कि ये जो मैंने एग्जांपल दिया है इसके पीछे मेरी लॉजिक क्या है। असल में ना यार उस्मान, आज के दौर में ना बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका हुआ है, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका हुआ है। तुम लोग एक छोटे अंदाजा लगा, एक छोटी सी बात से अंदाजा लगा लो, हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, हम लोग पढ़ा रहे हैं, मेरी टीम के बंदे हैं, हम लोग अभी सोच रहे हैं कि आगे मजीद टीचर्स वगैरह इन करें, मजीद टीम को इंशाल्लाह ताला बढ़ाएं 1-2 महीने के अंदर, और पूरे टीचर्स लेके आए। हम लोग कभी भी तुम लोगों को कहें कि भाई ठीक है, F5 पढ़ने आए हो, 50,000 फीस दो, 50,000 फीस दो, तुम लोग कहोगे यार मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स बैठे हुए हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, पूरा मुल्क बड़ा भरा पड़ा है जो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है, जो रिकॉर्डेड सर्विसेज दे रहा है, जो ये सर्विसेज दे रहा है, जो बल्कि उनकी अपनी किताबें हैं, ये हैं वो, समझ रहे हो बात को? तो इतनी कंपटीशन की वजह से कस्टमर को किस तरह बढ़ाओगे अपने?
अपने बैंक वाले अगर यही सोचते रहेगा कि उन्होंने 12 रखा है तो हमने भी 12 रखना है, इस वजह से बैंक क्या करता है, थोड़ा बहुत ऊपर दे के ना, यानी कि अगर जहां 12,000 दे रहा है, ये कोई ज्यादा अमाउंट नहीं बनेगी, थोड़ी बहुत ही ज्यादा बनेगी ना, जिधर 12,000 जाना था वहां 13,000 चले जाएगा। लेकिन होगा ये, कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएगा, कस्टमर अगले का कस्टमर टूट के आपके पास आ जाएगा और आपकी कस्टमर बेस बढ़ जाएगी, कस्टमर बेस बढ़ती जाएगी। बाद में आपने अच्छी सर्विसेज देखी, अगर उनको 12,000 रुपये भी ले आओगे ना, वापस आ जाएंगे वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट है, उनको शुरू में फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने काम शुरू किया और तुम लोग शवारमा बेच रहे हो अपना, तुम लोगों ने हाथ अपना कोई शवारमा निकाला, टिक्का बोटी शवारमा है हैवी किस्म का, अब तुम लोगों की कॉस्ट है 100 रुपए, असल शवारमा, मतलब 100 भी मैं कम बता रहा हूँ, वो 50 वाकई बड़ा शवारमा वो वाला सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो ना खाया करो, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, अब तुम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की कॉस्ट है, तुम लोगों ने कहा कोई नहीं यार, कोई नहीं, 6 महीने में ये 100 पे बेचूंगा, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्यों जा रहे हो तुम लोग, कस्टमर बढ़े। तो ये बैंक जो है ना, ये भी अपना कस्टमर बढ़ाना चाहता है। और एक और बात, बैंक्स, ये थोड़ी प्रैक्टिकल बात हो रही है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है, लेकिन बैंक जो है ना, बैंक को ना स्टेट बैंक ने ना टारगेट दिया होता है, हर बैंक को स्टेट बैंक ने टारगेट दिया होता है, उनके हेड्स ने टारगेट दिया होता है, हेड ने टारगेट दिया होता है कि इतना कैश होना लाजमी है इस दिन, हर रोज कॉल आती है, हाँ भाई कितना कैश है। अब अब अगर टारगेट होता है कि मतलब 50 लाख 1 करोड़ रुपया होना आपके पास जरूरी है एक दिन का, हर जब भी कॉल है 1 करोड़ हर वक्त पड़ा हो। अब बैंक के पास शाम में फॉर एग्जाम्पल 70 लाख पड़ा हुआ है और 30 लाख की कमी है, ठीक है, तो वो किस तरह अपने कस्टमर्स को छोड़ सकता है, वो कहेगा मैक्सिमम कस्टमर लेके आओ, पहली बात बढ़ाओ अपनी बेस, ताकि ये 1 करोड़ का जो थ्रेश होल्ड है ये लिमिट कभी नीचे ना जाए। और दूसरी बात, एक मजे की बात बताऊं, तुम लोग एक मजे की अगर बात बताऊं, ये जो सारे बैंक्स है ना आपस में, पाकिस्तान के बैंक्स हैं, ये आपस में मिले हुए, मतलब कि तुम लोगों को यही नहीं पता होगा, ये मैं भी सुन के हैरान हुआ था कि एक बैंक, मैं नाम नहीं लूंगा, और कोई मसले बन जाए, एक बैंक दूसरे बैंक के शेयर्स लेता है, यानी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बैंक है, फॉर एग्जांपल एक जैज का बैंक है, जैज लोगों ने अपने माइक्रो फाइनेंस बैंक निकाले हैं जो भी, उसने क्या किया, जैज ने इजी पैसा के शेयर ले लिए, अपने कंप्यूटर की शेयर्स ले लिए, वो शेयर्स ऊपर गए बेच दिए, ठीक है। और रात को जब वो क्या कहते हैं, वो बैलेंस में कमी आ रही है 30 लाख की, वो कॉल करते हैं दूसरे बैंक को, जैज की 30 लाख की कमी है, कॉल किए इजी पैसा वालों को, यूफोन वालों को, उनको क्या कहते हैं बैंक में क्या एमसीबी को कॉल किया, जिसको भी कॉल करके कहा यार ये 30 लाख की कमी आ रही है आप भेज दो, वो भेज देते हैं। यकीन करो इस तरह होता है। तो ये चीजें ना, ये कैश की मेंटेनेंस के लिए कस्टमर बेस चाहिए, कस्टमर बेस के लिए ये सर्विसेज दी जाती है, मुख्तलिफ किस्म की, एक नहीं है, हजारों सर्विसेज है, हजारों से। अभी तुम लोग जब एसी से करोगे ना, मजीद तुम लोगों के सामने सर्विसेज, ये चीजें खुलेंगी, दिमाग तुम लोगों का खुलेगा, चल ये चीजें भी होती हैं, ये चीजें भी होती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल भी पढ़ना चाहिए साथ साथ, ठीक है। अब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बंदा डायरेक्टली पूरे साल का 12% पर ईयर ले रहा है, और एक बंदा 3-3% हर क्वार्टर का ले रहा है, अपना रिटर्न री इन्वेस्ट करी जा रहा है, दोनों सेम नहीं है। दिखने में लग रहा है इंटू 12% पर ईयर, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है। अच्छा, अब ये बंदा, अब फॉर एग्जाम्पल इससे मैंने पूछा कि मिस्टर बी 3% पर क्वार्टर मिल रहा है, मैं बैंक चला गया, मैंने बैंक जाके उनसे पूछा कि आप इस बंदे को मिस्टर बी को 3% पर क्वार्टर दे रहे हैं, उस्मान ने एक सवाल पूछा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जितना इंटरेस्ट हमें बैंक दे रहा है उससे ज्यादा लोन दे के रिकवर कर लेता हो। उस्मान, ऑब्वियसली बात है, कोई बंदा हमारा, हम बैंक में जाते हैं 1,000 रुपए के पीछे, हमें फॉर एग्जाम्पल कितने परसेंट चल रहा है आजकल में, 12% चल रहा है, पता नहीं कितने परसेंट चल रहा है। आप 1 लाख रुपए रखवाया, साल का आपको फॉर एग्जाम्पल 12,000 मिला, ठीक है। आपका क्या ख्याल है कि साल में वो 1 लाख पे 12,000 पूरे नहीं करते होंगे? बेटा वो लाख के पीछे साल में शायद ऊपर उसके 2 लाख कमा लेते हो, ठीक है। उसमें से 12,000 आपको बैंक अपनी जेब में पैसा डालता है, उसमें से सैलरीज निकालता है स्टाफ की, उसमें से सब कुछ करता है। इसीलिए कहते हैं कि बैंक की जॉब्स में थोड़ा दूर दूर रहो जरा, इसके अंदर जो है ना वो काम ठीक नहीं है, इसीलिए कहा जाता है। तो इस वजह से एक बंदा जब भी बैठा होता है एक जगह, मैं बैठा हूँ, मुझे क्या अपना पड़ी हुई है कि किसी से 1 लाख लेके उसे 5,000 दूं उसके ऊपर, हाँ 1 लाख दिया, यहाँ से मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, 1 लाख दिया यहाँ से मैंने अपने इदारे में इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ से मैंने अपने इदारे में इन्वेस्ट किया 1 लाख, एक एग्जाम्पल सुनो, एक बंदे से मैंने 1 लाख दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने ना पूरा का पूरा 1 लाख
एडवर्टाइजमेंट पे, ऑफिस की मेंटेनेंस, इन चीजों पे लगा दिया। अब एडवर्टाइजमेंट जब मैंने की, मेरे पास फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट के मेरे पास 20 बच्चे इकट्ठे हो गए, 20 स्टूडेंट इकट्ठे हो गए एक बैच के, ठीक है। उन सबसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहते हैं कितना लिया, 10,000 लिया, ठीक है, 2 लाख बन गए, ठीक है। 2 लाख मेरे पास आए, उस बंदे को मैंने कहा था 1 लाख के ऊपर कितना ले जाना, 5,000 रुपए। 2 लाख में से 1,05,000 मैंने उसको दिए, 9500 मेरी जेब में। मुझे बताओ मेरा अपना जाती 1 रुपया भी लगा, 1 रुपया भी लगा, कोई 1 रुपया नहीं लगा, मेरा अपना जाती 1 रुपया भी नहीं लगा, ठीक है। लोगों के पैसों पे बिजनेस किए, ये मैंने बिजनेस किए, लोग से पैसे उठाए और आगे बिजनेस कर लिया। बिजनेस करने का तरीका तुम लोगों ने अभी, अब मेरे पास अभी तुम लोगों में से जो MA2 के अंदर पढ़ोगे एक कैश वाला पोर्शन, उसमें मैं तुम लोगों को इसकी गहराइयां समझाऊंगा कि यार ये होता क्या है, ये बिजनेस चलता किस तरह, कैश है क्या चीज। कैश असल में मुझे दिख रहा होता है वो कैश वो नहीं होता, अब असल में बड़ी मजे मजे की चीजें हैं। तो इस वजह से वो चीज जो है ना जब जाती है ना, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास पैसे आए हैं तो मुझे उस पर ट्रिपल ट्रबल फायदा हो रहा है, तब जाके उसमें से एक हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा मैं उसको दूंगा, बाकी हिस्सा मैं जेब में डालूंगा। बैंक्स आर द सेम, ठीक है, बैंक्स भी यही करते हैं। नहीं तो बैंक को क्या फायदा किसी को पैसे देने का ऊपर, ठीक है। बट इट इज नॉट हलाल, इंटरेस्ट इज नॉट हलाल। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ना हो मेरा लेक्चर सुन के किसी को जरा भी लगे कि मेरे अंदर थोड़ी सी भी एक रत्ती बराबर भी कोई इसके लिए गुंजाइश है। कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, किसी भी इंटरेस्ट वाले सीन का कोई गुंजाइश नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। कारोबार में इन्वेस्ट करो, मुदारबा करो, मुशारका करो। मुदारबा मुशारका का बताऊंगा किसी दिन फ्री टाइम में कि क्या इस्लामिक वो क्या होती है, बैंकिंग क्या होती है असल में, इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है, असल इस्लामिक बैंकिंग जो अलाउ है, ठीक है। उसके अंदर ये सीन नहीं होता, ये इंटरेस्ट वाला सीन नहीं होता, उसके अंदर प्रॉफिट लॉस दोनों ही होते हैं, ठीक है। लेकिन बैंक्स में होता है इस तरह, ठीक है, वो बताऊंगा तुम लोग। अब वापस आओ, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि जो 12%, अब लेक्चर टॉपिक की तरफ वापस आओ। जो तुम लोगों के पास, जो तुम लोगों को 12,000 दे रहे हो, 12% दे रहे हो, वो 3% के इक्वल नहीं है। मैंने बैंक के पास गया, मैंने कहा आप इसे 3% दे रहे हैं क्वार्टर का, यानी साल का 12% बनता है। उन्होंने कहा नहीं 12% नहीं बनता। मैंने कहा कितने परसेंट बनता है? उन्होंने कहा ये तो बनेगा तकरीबन 13%। मैंने कहा वो किस तरह, मतलब मैंने कहा कि 3% पहले क्वार्टर का दिया, 3% दूसरे क्वार्टर का, 3% तीसरे क्वार्टर का, 3% चौथे क्वार्टर का, तो ये तो तीन तो ये 12 मंथ है। उन्होंने कहा नहीं 13 मंथ है बेटा। मैंने कहा किस तरह? कहता है वो 3% पे जो इंटरेस्ट आया था ना वो री इन्वेस्ट हो गया था, जिस वजह से एंड पे इस बंदे ने, मिस्टर जो है ना बी, मिस्टर ए को एक मरतबा मिलना था 1 लाख पे 12,000, 12% सीधा 12,000। लेकिन इसको जब 3% मिला, री इन्वेस्ट हुआ, तो पता चला कि एट द एंड इसको, इसकी जेब में टोटल कितने आए, 13,000, यानी कि 13%, यानी कि 13%। तो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये वाला रेट है ना जो पूरे साल का होता है, जो पूरे साल का ईयरली रेट होता है, इस रेट को कहते हैं नॉमिनल रेट। दोबारा सुन लो, ये रेट है ना 12% पर ईयर, कि पूरे साल का सिंपल जो ऐड करके आंसर आ रहा है 3333, इसे बोलते हैं नॉमिनल रेट। दोबारा सुनो, जो ये रेट है जो सिंपल, जैसे इस 3 को भी 4 मरतबा ऐड कर दो, 4 क्वार्टर है ना, 4 मरतबा ऐड कर दो 12 आ रहा है ना, 12 क्या है नॉमिनल रेट। ये क्या है 13% इफेक्टिव रेट। इधर आओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर दो रेट्स हैं, एक है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये वो होगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वो आपको हमेशा नॉमिनल देगा और कहेगा इफेक्टिव निकालो। वो कहेगा कि 12%, 13% पर ईयर रेट है, 13% पर ईयर रेट है। अगर 13% पर ईयर नॉमिनल है, यानी कि जैसे 12% था ना वो नॉमिनल है, अगर सबको सारी इंटरेस्ट ऐड करो। लेकिन ये सीन है कि इंटरेस्ट हर 4 माह बाद मिलता है, इंटरेस्ट हर 4 माह बाद मिलता है, तो उस नॉमिनल के हिसाब से इफेक्टिव क्या रेट होगा। दोबारा सुनो, सवाल में गिवन होगा कि सालाना रेट वैसे 12% है, ठीक है, वैसे 12% है नॉमिनल रेट, वैसे नॉर्मल 12% बनता है। लेकिन ये जो मिलना है ना 12%, ये पोर्शंस में मिलना है। पोर्शन का मतलब 6 महीने के, एक महीने के, 3 महीने के, जैसे एग्जांपल में बताया 4 महीने के, ठीक है। ये जब इस तरह मिलेगा तो ये अब एंड में फिर ऑब्वियसली बात है 12% नहीं मिलेगा, थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि जो दरमियान में आप कमाई जा रहे हो वो भी रीइन्वेस्ट करी जा रहे हो। इस नॉमिनल के मुताबिक इसका इफेक्टिव क्या होगा वो निकालो, इस तरह आएगा सवाल, ठीक है। तो रेट इन क्वेश्चन क्या होगा, नॉमिनल, यूज्ड व्हेन कंपाउंडिंग इज डन ईयरली। मैंने क्या बोला था, ये जब ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब पता क्या होता है, कि इंटरेस्ट मिलना। कंपाउंडिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट मिलना, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट मिलना, ठीक है।
यूज व्हेन कंपाउंडिंग इज एन ईयरली, जब ईयरली होगा तो नॉर्मल रेट यूज होगा ना, नॉमिनल रेट यूज होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग बैंक गए हो, बैंक ने कहा कि 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, तुम्हें उस पर 12% सालाना मिल जाएगा, तुम 1200 लेके अपना 12% कितना बनेगा, 120 लेके तुम घर पहुंच गए, 120 लेके तुम घर पहुंच गए, तो ये नॉमिनल रेट से सिंपल तुम्हें 12% मिल गया। लेकिन इफेक्टिव रेट क्या, यूज्ड व्हेन कंपाउंडिंग इज नॉट डन ईयरली, ईयर के अलावा किसी और, मतलब 3 माह बाद हो रही है कंपाउंडिंग, मतलब 3 माह बाद इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 माह बाद मिल रहा है, 10 माह बाद मिल रहा है, 6 माह बाद मिल रहा है, 5 माह बाद मिल रहा है, ठीक है। तो जब इस तरह वाला सीन आएगा तो वहां पे रेट, फिर आप ऑब्वियस ही बात है ना, ऑब्वियस ही बात है कि वहां पे फिर रेट नॉमिनल नहीं यूज होगा, वहां इफेक्टिव रेट यूज होगा, दिया होगा नॉमिनल, निकालना होगा इफेक्टिव, ठीक है। जैसे 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 मैं तुम लोगों को एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, गौर से सुनना। अब तुम लोगों ने ये पहले कॉन्सेप्ट तुम लोगों का पक्का है, गौर से बस एग्जांपल सुन लो, पूरा टॉपिक तुम लोगों को समझ आ जाएगा। अभी मैं तुम लोगों को ये बाद में बताऊंगा कि इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले सवाल समझो, रेट है 10% पर ईयर, जो रेट ये क्वेश्चन में गिवन है रेट, इट इज अ नॉमिनल रेट। इंटरेस्ट इज पेड आफ्टर 6 मंथ्स, वो कह रहे हैं कि सालाना रेट तो 10% ही है, साल का रेट इज 10% पर ईयर, साल का रेट तो 10% ही है, साल की रेट तो 10% ही है। लेकिन मसला ये है कि ये साल का रेट 10% है माना, मतलब 5% पुर्जों में मिला के उसका, जैसे वहां पे 3 मिला के 12% बन रहा था ना, ये भी बोला रेट 10% बन जाता है साल का। लेकिन इंटरेस्ट कब मिल रहा है, कंपाउंडिंग कब हो रही है, इंटरेस्ट मिलना कंपाउंडिंग होना, कंपाउंडिंग कब हो रही है, आफ्टर 6 मंथ्स। मुझे सिर्फ एक ये बात बताओ कि अगर इंटरेस्ट 6 माह बाद मिल रहा है तो साल में कितनी बार मिलेगा, अगर इंटरेस्ट 6 माह बाद मिल रहा है तो साल में कितनी बार मिलेगा, बस ये बता दो। हाँ भाई, सारों ने बताना है। तौहीद आप बताओ, तौहीद समझ आइए। ये चीज सबने बिल्कुल परफेक्ट बताया, यानी कि 6 माह बाद मिलने साल में 2 है। यानी अगर मैं तुम लोगों को इसका दूसरा मतलब बताऊं इस लाइन का, तो वो यही है ना कि नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी है इस सवाल के मुताबिक, 2। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पूरे साल की नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी बार इंटरेस्ट मिला, 2 मरतबा मिला। गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला सुनो, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला गौर से सुनो। 1 प्लस रेट, ये रेट के नॉमिनल रेट, ठीक है, मल्टीप्लाई, गौर से सुनना, मल्टीप्लाई मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। अच्छा, मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 का मतलब समझो, 1 मिनट रुको जरा। मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 का मतलब ये है कि जितने महीने बाद इंटरेस्ट मिल रहा है, इस सवाल में कितने महीने बाद मिल रहा है, 6 महीने बाद मिल रहा है, ठीक है। इस सवाल में कितने अरसे बाद मिल रहा है, 6 महीने के बाद मिल रहा है। तो मंथ्स कितने हैं, 6 डिवाइडेड बाय 12, जितने ऊपर महीने होंगे ना डिवाइड बाय 12, पूरे साल में तो 12 ही होते हैं ना, ये तो पता है ना सबको, नीचे 12 आएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ईयर में 12 होते हैं, ऊपर कितने मंथ्स है, जितने दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, रेज टू पावर एन, एन क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स, -1/100। शहजादो, अगर तुम लोगों ने ये फॉर्मूला अपने दिल में इस तरह बिठा लिया जिस तरह तुमने दिल में उसको बिठाया था, उसको, ठीक है, उसी को, वही, ठीक है, तो यकीन करो तुम लोगों का ये टॉपिक क्लियर है, ठीक है, ये तुम लोगों का टॉपिक क्लियर है, ठीक है। अब गौर से सुनो, ये देखो, 1 प्लस रेट, रेट क्या आपका 10%, 0.1 हुआ, मल्टीप्लाई कितने महीने बाद कंपाउंडिंग हो रही है, 6 मंथ्स बाद, डिवाइडेड बाय टोटल महीने कितने, 12, रेज टू पावर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स 2 -1 मल्टीप्लाई 100, आंसर आ जाएगा 10.25। अभी मैंने देखा था, इस वजह से मुझे पता है, कैलकुलेट करके चाहे देख लो एक मरतबा। इसका मतलब पता है क्या है, दिखने में लग रहा है कि साल का बाद 10% मिल रहा है, लेकिन जो रास्ते में
बार ये जो 6 महीने बाद इंटरेस्ट मिला वो री इन्वेस्ट हो गया ना, जब साल के बाद टोटल देखा गया ना इंटरेस्ट, तो पता चला उसकी परसेंटेज कितनी आ रही है, 10.25। ये है इफेक्टिव रेट, वो था नॉमिनल रेट। मुझे बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है? अगर क्लियर हुआ है तो एक मरतबा यस लिखो। अच्छा, अरसलान ने सवाल पूछा कि अगर 8 महीने बाद मिलता है या 5 महीने बाद मिलता है, उस्मान इस तरह के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। 3 माह, 1 माह, 6 माह, 4 माह, बस ये वाले आते हैं, ठीक है। हाँ, अगर वैसे वो आएंगे नहीं, वो आते नहीं है, सवाल में नहीं आते कि जिसकी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पॉइंट्स में आ रही हो। लेकिन अगर आ भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर वो कहता है 8, तो ठीक है 1.5 बार कंपाउंडिंग होगी, लेकिन ऐसा आएगा नहीं, आएगा नहीं। आता क्या है? 4 माह, जिसके पूरे नंबर आते हैं, जिसकी कंपाउंडिंग का नंबर है वो होल नंबर आता हो, यानी कि पॉइंट्स में ना आती हो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है अरसलान, टेंशन की बात नहीं। अब मेरे जीतो मेरे शहजादों, तुम लोग जब बुक्स खोलोगे ना, तो तुम लोगों को सिर्फ ये फॉर्मूला नजर आएगा इसका, ये फॉर्मूला नजर आएगा ये। मतलब इसके अंदर 1 + आर की साथ जो मैंने मल्टीप्लाई मंथ डिवाइडेड बाय 12 किया ना, ये बुक्स में नहीं दिया होता। ये बुक्स में नहीं दिया होता, पता क्यों नहीं दिया होता? वो असल में इसलिए नहीं दिया होता, फॉर्मूला यही है। लेकिन मंथ्स बाय 12 करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि रेट को मैं बेसिकली अपोर्शन कर रहा हूँ, रेट को इस 0.1 को मैं अपोर्शन कर रहा हूँ 6/12 का। मतलब यही है कि था 0.1 जो था वो 12 माह का था, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 6 ही किया, अपोर्शन किया रेट को। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि हर बार मैं बिना ये नहीं ना करता ना, मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने यही फॉर्मूला याद रखना है, इसी के थ्रू करना है। बुक में ये फॉर्मूला लिखा होगा, बस ये मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 नहीं किया होगा, ये मैंने जो आपको बताया फॉर्मूला में एडिशन किया है, ताकि आप लोगों का ये इजीली हो सके सवाल, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है तुम लोगों के सामने अगला, ये वाला ये क्वेश्चन है। ये तुम लोगों को फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया, फॉर्मूला ऊपर लिखा, ऊपर क्वेश्चन में स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन है, रेट 15% पर ईयर, 3 माह बाद और ये कंपाउंडिंग, ठीक है। करना ये वाला क्वेश्चन, ये वाला करो। जो कशमाला वो वाला फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने ये लिखा हुआ ये वाला, ठीक है। ये रेट है, 3 माह बाद कंपाउंडिंग हो रही है, निकालो आंसर, जल्दी निकालो, खोलो कैलकुलेटर, निकालो आंसर।
हाँ भाई बताओ। सबने क्वेश्चन करना है यार, सबने करना है, एक मरतबा बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। हाँ हाँ उस्मान मैंने आपका देख लिया, कशमाला ने भी कर लिया, बाकी बताओ यार बाकी। असलान ने भी कर लिया। अहमद उमर ने भी कर लिया। चलो यार मैं करवाता हूँ एक मरतबा, जिनसे हो गया गुड है, मैं एक मरतबा मैं करवाता हूँ, देख लो। और जिन्होंने नहीं किया वो भी देखो। देखो रेट और मंथ्स। रेट है 15% पर ईयर, और मंथ्स आपके पास कितने हैं, 3 मंथ्स हैं। रेट के मुताबिक क्या फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1 + r रेस्ट इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 रेस्ट टू पावर n-1 इंटू 100। 1 प्लस रेट हमारे पास क्या है, 15%, 0.15 मल्टीप्लाई मंथ कितना है, 3/12 रेस्ट टू पावर। अगर अगर 3 महीने बाद कंपाउंडिंग हो रही है तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी होगी, 4, -1 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 15.867। जिनका 15.87 के पास पास है सबका ही मेरे हाल से सही है, जिन्होंने मुझे बताया है। जिन्होंने नहीं बताया अल्लाह आपका बहुत ज्यादा भला करे, उदारा वास्ते उठो 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 और जागो और करो कुछ। ठीक है, तो गुड है यार, बहुत ज्यादा आपको मुबारकबाद हो जिन्होंने ठीक किया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, ये किसी तरह ये क्वेश्चन है जिसमें मैंने क्या बताया हुआ है, रेट 17% पर ईयर है, इंटरेस्ट 4 मंथ्स है, और क्या कहते हैं। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, ये जो डिवाइड में मैं 12 लिख रहा हूँ ना, बार बार, ये जो डिवाइड में मैं 12 लिख रहा हूँ ना ईयर के तौर पे, ये तब लिख रहा हूँ जब इंटरेस्ट उसने आपको पर ईयर दिया हुआ है, और 70 to 80% केस में या 90% केस में आपको वो जो रेट देगा ना, वो ईयरली देता है, जो खुद देगा नॉमिनल रेट जो देगा। कभी कभार उसका दिमाग घूम जाता है एग्जामिनर, मतलब वो उसको ना, मतलब वो अपनी बीवी को कहता है मुझे नाश्ता दो, और वो कहती है निकल निकल, समझ रहे हो। तो वो बस गुस्से में आके ना क्या कहते हैं, वो ना इस तरह का सवाल दे देते थे जिस तरह का ये लास्ट सवाल मैंने ये लिखा हुआ है। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे भी 3/12 कर देते हैं, ये बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे भी 3/12 कर देते हैं। ठीक है, देखो रेट उसने पता है कौन सा दिया है, रेट दिया 3% पर मंथ। उसने रेट ही 3% पर मंथ दे दिया है, रेट ही उसने 3% पर मंथ दे दिया है। ठीक है, और इंटरेस्ट भी मंथली पे होता है, इंटरेस्ट भी मंथली पे होता है। ठीक है, इंटरेस्ट भी मंथली पे होता है, तो इस लिहाज से अगर वो पूछे कि मुझे बताओ इफेक्टिव रेट, मैं खुद कर रहा हूँ एक मरतबा। देखो 1 + रेट 0.03 इंटू मंथ कितने, वो पेड मंथली है ना, ऊपर 1 डिवाइडेड बाय 12 मैं तब लिखता था जब रेट मंथली होता था। अब जो डिवाइडेड बाय रेट, जिस जो असल में नीचे पता है कौन से मंथ लिखते हैं, जो रेट के मंथ होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे ना, यहाँ पे डिवाइडेड बाय फॉर्मूले में 12 की बजाय पता क्या लिखना चाहिए, जो सवाल में जो रेट दिया हुआ है ना, उसके मंथ्स, रेट के मंथ, मतलब कि उसने बोला हुआ 10% पर ईयर, तो ईयर में कितने मंथ है, 12। ठीक है, अब उसने दिया हुआ है कि ये जो रेट है यही मंथली दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/1। ठीक है, 1/1 क्यों किया, क्योंकि रेट ही मंथली था, -1 इंटू 100, तभी मैंने यहाँ पे 1/1 को कुछ नहीं लिखा। अच्छा, अब एक एक बार हर महीने कंपाउंडिंग हो रही है, तो साल में 12 कंपाउंडिंग होगी, तो n 12 हो जाएगा, -1 इंटू 100।
42.5 है। हाँ 3% पर ईयर होता ना रेट, तो फिर इस तरह होता, जैसे नॉर्मल हो रहा है कि 1 + 0.03 इंटू मंथ्स डिवाइड बाई 12 रेज़्ड टू पावर 12 माइनस 100। ये क्या हुआ, उसने रेट जो है ना उसमें पर मंथ दे दिया। ये बहुत कम होता है इस तरह का केस, लेकिन ये भी केस हो सकता है, इस वजह से आपको करवाया है मैंने। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक आज का सारा लेक्चर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। यहाँ तक सारा आज का लेक्चर सबको क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। कुछ पूछना है तो पूछ लो। और किसी को कोई इशू बाद में भी होता है मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। यहाँ लेक्चर में एंड कर रहा हूँ।